Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone, and thank you very much for joining us for our first ever cohort of SQL certification. ये हमारी पहली कोशिश है towards training people on a very important skill set, which is data management. और इस सर्टिफिकेशन को कराने का मकसद, इस सर्टिफिकेशन को जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स होंगे और इस सर्टिफिकेशन से जो स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को जो बेनिफिट्स वगैरह होंगे, वो हम आज के इस ओरिएंटेशन सेशन के ज़रिए कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम कुनैन कुर्बान है, और मैं एक इदारा फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के नाम से चलाता हूँ, अलॉन्ग विद हमारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जिनके बारे में हम आपको तफसील में बताएंगे इस प्रेजेंटेशन में लेटर ऑन, एज वेल एज हमारी जो इंस्ट्रक्टर्स वगैरह हैं, हमारी जो फैकल्टी टीम है, उन सब के बारे में। तो शुरू करते हैं। सो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेसिकली हमने इस इदारे की बुनियाद रखी थी अराउंड समर्स ऑफ 2019 के अंदर, और इस इदारे को इस्टेब्लिश करने का जो हमारा प्राइमरी मकसद था, वो सिंपली ये था कि हम लोग स्टूडेंट्स तक और पार्टिसिपेंट्स तक वो स्किल सेट्स की ट्रेनिंग्स पहुंचा सकें जिनकी इस वक्त इंडस्ट्री में नीड डेवलप हो रही है और आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। और वो डोमेन थी एनालिटिक्स की डोमेन। तो इदारे को शुरू करने से पहले हम काफ़ी सारे इंडस्ट्री मतलब कंपनीज वगैरह से मिले पाकिस्तान में। तो हमें थोड़ा सा एक जनरल सेंस हुआ, आइडिया हुआ कि डेटा तो सारी ऑर्गेनाइजेशंस pretty मच कलेक्ट कर रही हैं, बट उनके अपने अपने तरीके हैं डेटा को कलेक्ट करने के, उसको स्टोर करने के, उसको मैनेज करने के। तो इस हवाले से हमने सोचा कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट कायम करते हैं जो कि स्टूडेंट्स को, जो कि पार्टिसिपेंट्स को इनेबल करेगा ऑर्गेनाइजेशंस को तजवीज़ करने में कि अगर तो वो डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, अगर वो कलेक्ट कर रहे हैं मल्टीपल सोर्सेज से तो उसको किस तरीके से मैनेज और स्टोर किया जा सकता है, और उससे किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन फ़ायदा उठा सकती है और अपनी डिसीजन मेकिंग को मज़ीद इम्प्रूव कर सकती है। तो इसी विज़न के साथ हमने और इसी मिशन के साथ हमने इस इदारे की बुनियाद रखी। पहला कोहॉर्ट हमने स्टार्ट किया था अपना अक्टूबर 2019 में, जिसके अंदर हमने जो है डेटा साइंस से अपनी आगाज़ किया। उसके बाद फिर हमने बिजनेस इंटेलिजेंस की तरफ आए और उसके बाद फिर हम लोग अब एसक्यूएल की तरफ बढ़े हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको एफटीआई के बारे में बता दूं नंबर्स के पर्सपेक्टिव से। तो हमारे इदारे को अब थोड़ा लाइक 1.5 साल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। हमने अराउंड 7 कोहॉर्ट्स को ग्रेजुएट कर दिया है, मतलब 7 कोहॉर्ट्स we have passed out from our various certifications, mainly data science and business intelligence, और अराउंड 160 प्लस पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो हमारी सर्टिफिकेशन से, हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम से का हिस्सा बन चुके हैं और उससे फ़ायदा उठा चुके हैं। हमने इंडस्ट्री के साथ भी कोलैबोरेट किया है इन द पास्ट। हमने फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट किया है, बोथ इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ एडवाइजरी। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अराउंड 14 कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। सो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स मैं आपको इस ओरिएंटेशन सेशन के में आगे जाके बताऊंगा, बट कैप्स्टोन प्रोजेक्ट जो होता है वो हमारा एक कॉर्नर स्टोन है हमारी किसी भी सर्टिफिकेशन का, चाहे वो आप एसक्यूएल की सर्टिफिकेशन हो या कोई और सर्टिफिकेशन। कैप्स्टोन प्रोजेक्ट से हमारा मकसद होता है कि हम स्टूडेंट्स को, हम पार्टिसिपेंट्स को एक्सपोज करें इंडस्ट्री के इश्यूज के ऊपर, और फिर वो अपनी स्किल्स के ज़रिए उसका एक सोल्यूशन डेवलप करें। तो काफ़ी रेलेवेंट चीज़ है, जस्ट लाइक आपके यूनिवर्सिटी में एफवाईपी होता है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, तो इट्स लाइक आवर you can consider it the capstone project as your certifications FYP। हमने 10 करीबन 10 ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर चुके हैं अब तक। बड़े बड़े नाम कॉरपोरेशंस में जिनके साथ जिन्होंने हमारी ट्रेनिंग्स ली हैं, सच एज EY,
such as Farm Evo, such as Shield, MCB, RF Habib, and so on. हमारे स्टूडेंट्स की स्किल सेट को मद्देनजर रखते हुए ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे साथ MOUs भी किए हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमें सजेस्ट किया कि हम उसके ऊपर सॉल्यूशंस वगैरह डेवलप करें। तो हमने करीबन 2 अब तक सक्सेसफुली इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स भी डिप्लॉय कर चुके हैं, थैंक्स टू यू नो our instructors for expertly training our students, and then the students joining us in helping the industry solve their data related issues. तो ये थोड़ा सा FTI नंबर्स था। अब थोड़ा सा हम इदारे की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो जिस तरह मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के आगाज़ में आपको बताया कि हमने अपने इदारे की बुनियाद जून 2019 में रखी थी, और हमने स्टार्ट किया था डेटा साइंस की ट्रेनिंग से, और हमने डेटा साइंस का पहला बैच जो है अक्टूबर 2019 में स्टार्ट किया। और उसके बाद फिर हमारा सिलसिला चलता रहा, फिर हमारी इंडस्ट्री एफिलिएशंस बढ़ती रही, थोड़ा सा इंडस्ट्री को हमारे बारे में पता चला, तो हमने इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट किया। उसके बाद जनवरी 2020 में हमने हेल्थ केयर के ऊपर भी थोड़ा सा काम करना स्टार्ट किया हमारे स्टूडेंट्स ने, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर कोविड आ गया। कोविड के बाद फिर जाहिर बात है, पहले हमारी क्लासेस सारी ऑन साइट होती थी, तो कोविड की वजह से हमने पहली दफ़ा मई 2020 में अपनी ऑनलाइन क्लासेस को एक्सपेरिमेंट किया। तो हमने पहला जो अपना ऑनलाइन डेटा साइंस कोहोर्ट स्टार्ट किया था वो मई 2020 में किया था, और उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा। फिर हमने अपना पहला इंडस्ट्री के साथ ऑफिशियल प्रोजेक्ट सील किया जुलाई 2020 के अंदर, एंड देन वी नेवर लुक बैक। उसके बाद फिर हम लोग अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते रहे, लोग हमारे साथ जुड़ते रहे, और हम अपना सिलसिला आगे बढ़ाते रहे। अच्छा, तो अब थोड़ी सी काम की बात करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है यू गाइस आर ऑल हियर फॉर अ पर्पस, फॉर अ रीज़न, और हम भी चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ओरिएंटेशन का फोकस वो हम लोग सेंटर करें SQL के अराउंड। हमारी जो सर्टिफिकेशन है SQL की, डेटा मैनेजमेंट की, जिसको हम लोग इंशाल्लाह आज से स्टार्ट करेंगे। तो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैं ब्रीफली टच अपॉन करूँगा, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि हमारे जो फैकल्टी एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे साथ आज इस ज़ूम का हिस्सा हैं, वो मज़ीद इस पे रोशनी डालें। तो ज़ाहिर बात है कि आपको ज़हन में सवाल होंगे कि रियली हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स क्या, मतलब क्या चीज़ आप अचीव करेंगे इस सर्टिफिकेशन के ज़रिए। तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, हमने जो SQL की ये सर्टिफिकेशन जो बनाई है, वो हमने इंडस्ट्री के अंदर नीड्स को असेस करके उनको सामने रख के हमने इसको तश्कील दिया है। तो वी नो कि हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो एक्सेल पे सबसे ज़्यादा रिलायंट है, इस वक्त सबसे ज़्यादा रिलायंट एक्सेल के ऊपर है, ठीक है। तो जिस भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो वहाँ पे जो उनके जो सीनियर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम लोग कि हम जो भी स्टूडेंट्स में से रिकमेंडेशंस दें, उनकी एक्सेल स्ट्रांग होनी चाहिए, उनकी एक्सेल तगड़ी होनी चाहिए। तो हमने एक्सेल को जो है अपनी इस सर्टिफिकेशन का एक सब्जी लग रही है। अच्छा, तो हमने एक्सेल को जो है अपनी सर्टिफिकेशन का काफी एक इंटीग्रल पार्ट बनाया है। तो फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द 12 वीक्स वी विल बी टचिंग अपॉन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट बेसिक टू एडवांस लेवल, ठीक है। मूविंग ऑन, उसके बाद हम लोग इसमें तफसील में SQL को टच करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल SQL कवर करेंगे, और हमारी इस कवरेज का मकसद ये होगा कि आप लोग बाय द एंड ऑफ द सर्टिफिकेशन, अगर आपकी ज़ीरो नॉलेज है SQL की, बाय द एंड ऑफ द सर्टिफिकेशन यू शुड बी एबल टू राइट कॉम्प्लेक्स SQL क्वेरीज फॉर एडहॉक डेटा एनालिसिस। यानी कि आप लोगों के इदारों में जिस भी तरीके से बिग डेटा स्टोर हो रही है, तो आप लोग उसको मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को क्यूरी के जरिए फेच करके एनालिसिस के लिए आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो अपनी टीम मेंबर्स को, अपनी बॉसेस को, अपनी कोलीग्स को।
तो मुकम्मल हम लोग इसमें एसक्यूएल की डोमेन को टच करेंगे। इसके अंदर हम लोग मेनली काम करेंगे ओरेकल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ओरेकल जो है बड़े बड़े इदारे जो है पाकिस्तान के मायनाज इदारे, उनमें ओरेकल का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ओरेकल को हम लोग मेनली टच करेंगे, और बाकी जो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं जैसे नो सीक्वल हो गई, माई सीक्वल हो गई, पोस्टग्रेस सीक्वल हो गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उनके ऊपर हम लोग ब्रीफली रोशनी डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग हमारी सर्टिफिकेशन के ज़रिए हम लोग आपको एक पूरा मुकम्मल एक तरीका बताएंगे कि एसक्यूएल का जो या डेटा मैनेजमेंट का जो एक रोड मैप होता है, ठीक है, वो किस तरीके से डेवलप होता है, किस तरीके से डिज़ाइन होता है, और किस तरीके से आप एसक्यूएल को अपनी कंपनी के लिए डेटा गवर्नेंस का जो फ्रेमवर्क को सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग मज़ीद डिटेल्स में बात करेंगे। अम, उसके अलावा हमारी कोशिश होगी इस सर्टिफिकेशन के ज़रिए हम आपको जिस तरह इसमें लिखा हुआ है डेटा मैनेजमेंट के हवाले से मुकम्मल स्किल्स हैंड्स ऑन वे में प्रोवाइड करें, ठीक है। और देखिए, इसका मकसद ये है कि हमारी जो जितनी भी सेशंस होंगे ना गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, सारों में लेक्चर स्लाइड्स तो होंगी, लेकिन हर क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के ज़रिए हम लोग चीज़ें टच करेंगे, ताकि आपकी जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, आपकी जो क्यूरी राइटिंग स्किल्स हैं या एक्सेल की जो स्किल्स हैं, वो डेवलप हो हैंड्स ऑन वे में। तो हम लोग तो ये कोर्स जो है बहुत ही ज़्यादा हैंड्स ऑन कोर्स है। हमने स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं जस्ट फॉर योर रेफरेंस, बट हम लोग जो है इसमें हैंड्स ऑन वे में इसकी अप्रोच रखेंगे, और हमारे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं आपको एक्सरसाइजेस के ज़रिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, डिफरेंट टॉपिक्स को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड देन फाइनली एक हमने बिल्कुल एंड में हमने एक सरप्राइज रखा है, व्हिच इज़ क्योंकि हमें पता है कि जो अभी इंडस्ट्री के जो लेटेस्ट स्टार्टअप्स हैं, जो बड़े स्टार्टअप्स हैं पाकिस्तान में, जैसे कि दराज डॉट पी के हो गया, लाइक बाइकिया हो गया, दवाई डॉट पी के, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपने सुने होंगे बड़े बड़े स्टार्टअप्स जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे रेज किए हैं। तो वो लोग टूल्स की तरफ थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, प्रेफ़रेंस देते हैं। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को भी अपनी इस सर्टिफ़िकेशन का हिस्सा बनाया है, और जो पाकिस्तान के अंदर सबसे पॉपुलर जो ईटीएल का टूल है, व्हिच इज़ एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड, इसके बारे में भी आपको इंस्ट्रक्टर्स थोड़ा बाद में बताएँगे। सबसे पॉपुलर जो ईटीएल का टूल है इस वक़्त पाकिस्तान में, वो है टैलेंट। तो हम लोग टैलेंट के ऊपर भी हैंड्स ऑन केस स्टडी करेंगे, और इसके जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट होंगे वो हमने एक सरप्राइज रखा है, तो हम आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सेशन मतलब सर्टिफिकेशन हम आपको रिवील करेंगे। ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स सो फार आप लोगों में से किसी का भी? चलें, अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं प्रोफेशनल गोल्स। सो आई एम श्योर आप में से बहुत सारों के, और बिल्कुल लाज़िम बात है क्योंकि हमारी भी ये पहली ट्राई है, तो आप लोगों में से बहुत सारों के ये सवाल होंगे कि हम इस सर्टिफ़िकेशन को करने के बाद अचीव क्या करेंगे? लाइक एक्सपेक्ट क्या रख कर सकते हैं? लाइक व्हाट डू वी एक्सपेक्ट टू गेट अपॉन कंप्लीटिंग दिस सर्टिफ़िकेशन? तो ये हमने इस स्लाइड के ज़रिए आप तक ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। तो अपॉन सक्सेसफुली कंप्लीटिंग दिस 12 वीक्स की सर्टिफ़िकेशन, आप लोग कॉन्फिडेंटली जो roles हैं such as data analyst, such as ETL developer, such as MIS officer, such as database engineer, ठीक है? और इसके जो रेलेवेंट रोल्स हैं इससे मिलते-जुलते आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इस पे मैं थोड़ी-सी मज़ीद वज़ाहत करना चाहूँगा। पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली स्टार्टअप का कल्चर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ रहा है। फंडिंग वगैरह भी आ रही है, और स्टार्टअप्स में हायरिंग वगैरह भी बहुत तेज़ी से हो रही है, ठीक है? अब स्टार्टअप्स जो हैं वो आइडियली हायर करती हैं स्पेसिफिक रोल्स के लिए, बिकॉज़ दे एक्सपेक्ट पीपल टू स्टे विद देम लॉन्ग टर्म, एंड दे एक्सपेक्ट पीपल टू नो एग्ज़ैक्टली व्हाट दे आर हायरिंग फॉर। बिकॉज़ स्टार्टअप्स में ट्रेनिंग का इतना कल्चर नहीं होता जितना बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एचपीएल, एमसीबी में होता है। स्टार्टअप्स में इतना ज़्यादा ट्रेनिंग का कल्चर नहीं होता। तो स्टार्टअप एक्सपेक्ट करती है कि आप लोग सीख के आएँ, मतलब पकी-पकाई खिचड़ी हो, ठीक है? तो
वो रोल्स जो एडवर्टाइज करती हैं वो है लाइक डेटा एनालिस्ट, ETL डेवलपर, ठीक है, इस तरह के रोल्स में वो यूजुअली उसको एडवर्टाइज करती हैं। अच्छा, अब ये जो रोल्स हैं इसके अंदर जो एक्सपेक्टेशंस है वो मैं आज आपको बता देता हूँ कि क्योंकि हमने स्टार्टअप से भी कॉन्वर्सेशंस किए, हमने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से भी कॉन्वर्सेशंस किए हैं, तो हमें पता है कि इन रोल्स में जो हायरिंग मैनेजर्स हैं, जो आपके बॉसेस इवेंचुअली बनते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस क्या रखते हैं आपसे? वो बेसिकली एक्सपेक्टेशन रखते हैं, सिंपली सिंपली पुट, कि भाई आपको एक्सेल की पकड़ होनी चाहिए, नंबर 1, ठीक है? आपको एसक्यूएल की पकड़ होनी चाहिए बहुत अच्छी, मतलब हैंड्स ऑन वे में आपको एसक्यूएल की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? और आपको साथ ही साथ टूल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, डिफरेंट टूल्स की, डिफरेंट डेटाबेसेस की भी नॉलेज होनी चाहिए, सही है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आपकी नॉलेज इनमें है, सही है? तो आप इन किसी भी रोल के लिए आप अप्लाई करें और आपको डेफ़िनेटली वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, बिकॉज़ आपकी जब वो सीवी पे देखेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको वो कॉल करेंगे। अक्सर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पास एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो हमारे पास स्टूडेंट्स भी हमारे एक्जिस्टिंग डेटा साइंस एंड बीआई के स्टूडेंट्स हैं, जब वो आते हैं, तो वो यही कहते हैं कि देखें, इंडस्ट्री में तो जी डेटा साइंस की भी रोल है, डेटा एनालिस्ट का भी रोल है, डेटा इंजीनियरिंग का भी रोल है, ETL का, बट चाहिए क्या उनको? हम सर्टिफिकेशंस भी कर लेते हैं, बट इट इट डज़न्ट मीट द रिक्वायरमेंट। बट वही है ना कि हम उनको बताएँ कि भई, अब हम उनको बता रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि भई ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, ये टूल्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि जब आप इन रोल्स के लिए अप्लाई करें, आप कॉन्फिडेंट हो कि यार मुझे इंटरव्यू कॉल तो आएगी ही आएगी। सही है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आप इस सर्टिफ़िकेशन के ज़रिए गेज करेंगे हमारे साथ अगले 12 हफ्तों में। सही है? सेकंड ऑफ ऑल, हमने देखा था जो स्टूडेंट्स ने हमारी इस प्रोग्राम के लिए जब अप्लाई किया, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपने एडिशनल कमेंट्स में मेंशन किया कि जी, हमें एसक्यूएल क्वेरीज़ पे ग्रास्प होनी चाहिए। देखिए, इस कोर्स का तो गोल ही यही है कि आपको हम लोग एसक्यूएल के अंदर एक्सपर्ट बनाएँगे, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है कि 12 हफ्तों में कोई भी कि दुनिया की कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन आपको एक्सपर्ट नहीं बना सकती जब तक आप उसमें उतनी ज़्यादा एफर्ट ना डालो। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपको वो चीज़ें बता दें जो आपको एक्सपर्ट बनाने में मदद करेंगी। सही है? तो इस कोर्स के ज़रिए, इस सर्टिफ़िकेशन के ज़रिए आप एसक्यूएल की क्यूरीज़ कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्यूरीज़ आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है? और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था अपनी इस प्रेज़ेंटेशन में कि एड हॉक डेटा एनालिसिस जो कि ऑर्गनाइज़ेशंस एक्सपेक्ट करती हैं, जब वो एसक्यूएल के लिए हायरिंग करती हैं, कि भई मैं आपको जस्ट बताऊँ कि मुझे क्या चाहिए और आप ठक-ठक करके मुझे एसक्यूएल की क्वेरी लगा के मुझे उसकी आउटकम दे दो। सही है? तो वो चीज़ हम आपको इसके अंदर सिखाएँगे और इसके अंदर हम आपको कोशिश करेंगे कि हम आपको एक्सपर्ट बना सकें। ठीक है? तीसरी चीज़, um, large organizations that deal with big data, they prefer setting up data warehouses. अच्छा, डेटा वेयरहाउसेस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वो एक पूरी यूनिवर्स है। But simply put, data warehouse basically enables an organization to store their data in a unified, no, in one format. कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक इदारा मल्टीपल डिफरेंट डेटाबेसेस में अपनी डेटा स्टोर कर रहा है या मल्टीपल डिफरेंट सोर्सेज से अपनी डेटा फेच कर रहा है, ठीक है, वो एक सेंट्रल सर्वर के ऊपर एक यूनिफॉर्म एट्रीब्यूट्स के साथ टेबल्स एंड रोज में किस तरीके से अपनी डेटा को स्टोर कर सकता है, दैट्स बेसिकली अ डेटा वेयरहाउस। ठीक है, इसके अंदर जो वन ऑफ द की स्किल सेट्स दैट्स रिक्वायर्ड इज एसक्यूएल। की स्किल सेट इज रिक्वायर्ड। हमारे जो फार्मा वाले क्लाइंट्स हैं हमारे, वो बेसिकली डेटा वेयरहाउस पे ही आजकल वर्किंग कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान की जो टॉप 20 फार्मा कंपनीज हैं, ठीक है, दे ईदर हैव अ डेटा वेयरहाउस और दे आर वर्किंग ऑन सेटिंग वन अप। सो दे हैव अ बिग रिक्वायरमेंट फॉर एसक्यूएल फॉर पीपल विद एसक्यूएल स्किल सेट। सही है? तो बेसिकली हमारी इस कोर्स के जरिए आप डेटा वेयरहाउस को किस तरीके से डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, तो जो एसक्यूएल की नो हाउ चाहिए, आप उसके अंदर भी आपको फैसिलिटेशन मिलेगी। ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी जो इस डेटा मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन का मकसद है, वो है कि हम आपको डेटा क्लीनिंग, डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा मैनेजमेंट किस तरह परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उस इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको
हैंड्स ऑन वे में एज मच एज पॉसिबल नॉलेज दे सकें। तो ये सारी कुछ 4 चीज़ें थी which we feel that you can certainly expect to get out of this certification upon successful completion. Successful is very key word here, क्योंकि हमने historically भी देखा है कि कि हमारी प्राइस पॉइंट इतनी लो है तो स्टूडेंट्स जस्ट बाय द वे साइन अप कर लेते हैं, बट वो इंटरेस्ट से नहीं चीज़ को करते। बट हमने अपनी जो सर्टिफिकेशन है उसमें हमने जान डाली है, ठीक है? मतलब हमने 4-5 महीने R&D करके इंडस्ट्री के बेस्ट लोगों को इकट्ठा करके हमने इस सर्टिफिकेशन को पुट टुगेदर किया है, ताकि हम आप तक बेस्ट क्वालिटी चीज़ पहुंचा सकें। बट अगर हमें आपके एंड से कोऑपरेशन नहीं मिलती या हमें आपके एंड से हार्ड वर्क नहीं मिलता, तो हम देखिए हमारा तो कुछ नहीं जा रहा, हमने तो चीज़ प्रोवाइड कर दी, नुकसान आपका होगा। और इसके अंदर हमने चेक्स एंड बैलेंसेस भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखे हैं, मतलब हमने हमने वो हम आगे जाके कवर करेंगे। बट इन अ नटशेल हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमने जितनी एफर्ट डाली है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इसमें इतनी एफर्ट डालेंगे, ताकि हम सक्सेसफुली अपने प्रोफेशनल गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है? यहाँ पे किसी का कोई सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम असद, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बस एक छोटा सा सवाल था, एड हॉक डेटा एनालिसिस की जो अभी हम बात कर रहे हैं, पिछली स्लाइड पे भी जिक्र हो रहा था, तो आई बिलीव उसका स्कोप क्या होगा? मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा था, शायद आपने अपनी इस डिस्क्रिप्शन में कवर किया उसको, बट अगर आप स्पेसिफिकली एड हॉक डेटा एनालिसिस से क्या मुराद है, अगर इस पर आप थोड़ा सा कमेंट कर सकें। ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल बहुत ही ब्रीफली टच करूंगा, बिकॉज अभी मैं चाहूंगा कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं लाइक अफजाल भाई, साकिब भाई एंड जैद टू टच मोर ऑन दिस। लेकिन एडहॉक डेटा एनालिसिस का मतलब सिंपली पुट एज द वर्ड सजेस्ट कि जब आपके बॉसेस या आपके कोलीग्स या आपके टीम मेंबर्स आपको कहें कि यार असद मुझे मुझे जो है ना ये चीज़ डेटा में से निकाल के दे दो, इस दिन की क्या सेल थी, और ये मतलब जस्ट फॉर एज एन एग्जांपल, तो rather than you spending like 10 minutes to like an to half an hour going through Excel spreadsheets after Excel spreadsheets and going through different databases, क्योंकि आपकी मल्टीपल डिफरेंट डेटाबेसेस में स्टोर हो रही है, आप जस्ट एक क्यूरी लिखेंगे, ठीक है? और उस क्यूरी के जो आउटपुट होगा ना, वो इंफॉर्मेशन होगी जो आपसे पूछी गई है, जो आस्क की गई है कि यार मुझे डेटा में से ये चीज फेच करके दे दो। So that's basically my definition of ad hoc data analysis. But again, ad hoc data analysis is a very broad term, and I would like Afzal bhai to maybe comment on this from his experience. तो अफजाल भाई अगर आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालना चाहें अभी या later on, up to you. अस्सलाम वालेकुम। तो वैसे तो आपने उन्हें इसको डिस्क्राइब तो कर दिया है, इंशाल्लाह ये जो हम लेटर ऑन इन चीज़ों को आप ये इसको अपना खत्म करते हैं जिससे अपनी प्रेजेंटेशन को, तो हम इस पॉइंट को मैंने नोट कर लिया, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चंस? Okay, let me check the chat box. अच्छा, फीस पे भी हम लोग अभी आते हैं। अच्छा, मॉड्यूल्स की थोड़ी सी बात कर लें तो आई एम श्योर बाय नाउ everybody who's part of this discussion already knows कि हम लोग क्या modules touch करेंगे। तो these are all the modules that we will be covering. Again, these modules are just like, मतलब ये सारी चीज़ें ना हाई लेवल हमने लिखी हैं, बट जाहिर बात है इसकी तफसील में हम लोग जाएंगे जब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और मैं अगेन चाहूँगा कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वही इस पे मज़ीद रोशनी डालें लेटर ऑन इन देयर डिस्कशन। लेकिन मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, हम लोग 12 हफ्ते की सर्टिफिकेशन है। थिंक किसी का फैजान में आपका सवाल है तो मैं जस्ट ये स्लाइड कवर कर रहा हूँ। तो हमारी 12 हफ्ते की सर्टिफिकेशन है। तो फर्स्ट 2 वीक्स जो है हम लोग इसको एक्सेल पे, प्योरली एक्सेल पे रखेंगे, क्योंकि ऑल्दो एक्सेल एक्सपेक्टेशन होती है सबको आती है, बट हमारे जो
एक्सपीरियंस रहा है हमारे जो स्पेशली CS वाले जो लोग आते हैं वो एक्सेल पे इतना फोकस नहीं करते, तो उनकी एक्सेल इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई एक्सेल आपको आनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन होती है एक्सेल आपको आनी चाहिए। तो हमने फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स हमने एक्सेल के रखे, फर्स्ट 2 वीक्स में जो हम कवर करेंगे, जिसमें हम लोग इन बेसिक टू एडवांस लेवल टच करेंगे एक्सेल को हैंड्स ऑन वे में। उसके बाद थर्ड वीक से हम लोग SQL में स्टार्ट लेंगे, और फिर थर्ड से लेके ऑल द वे टिल द 10th वीक हम 12th वीक हम लोग SQL पे ही काम करते रहेंगे हैंड्स ऑन वे में। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग जिस तरह मैंने ऊपर बताया था स्लाइड्स में कि हम लोग डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज यूज करेंगे ट्रेनिंग के हवाले से। तो आई थिंक बाय द एंड ऑफ द दिस program, after covering these modules, you can be confident with your SQL skill set and your Excel skill set, even if you don't know anything about Excel or SQL. And then lastly, हम लोग ये सरप्राइज है तो मैं इस पे ज़्यादा वो नहीं डालूंगा डिटेल्स। लास्ट में हम लोग केस स्टडी जो पॉपुलर ETL का टूल है जिसमें आपको बताया था थोड़ी देर बाद आता है, टैलेंट का हम लोग उस पर टच करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे मॉड्यूल्स हैं। जी फैजान, आपका क्या सवाल था? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल था कि जैसे आपने बताया कि RDBMS पर आपका जो मेजर जो क्या कहेंगे ओरेकल पर आपका वो होगा, कंसर्न होगा। RDBMS और बाकी सारी चीज़ों पर आप थोड़ा बहुत ब्रीफली आप करेंगे, तो RDBMS SQL में मेजर पार्ट रोल नहीं करता, तो उस पर आप ब्रीफली वो करेंगे, डीप में नहीं जाएंगे क्या, जो मैं समझाऊं आपकी बात से? देखिए से रिलेशन should I answer this question? जी अच्छा फैजान, यस प्लीज अफजाल भाई। फैजान, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना ये जो SQL RDBMS और जो डेटाबेस का जो कोर्स है, एक्चुअली ये मेन फोकस और स्किल के ऊपर होगा, तो वो मैं आपका इंस्ट्रक्टर होऊंगा उसमें, जैसे अभी कोनेन ने आपको बताया। अच्छा, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? एक्चुअली जो शायद मैं कंफ्यूज हूं या नो इशू देखें, टू बी वेरी फ्रैंक, जो भी कंफ्यूज देखें, क्योंकि जैसे कोनेन ने कहा कि ये टोटली आप लोगों के लिए है, तो प्लीज डू नॉट कीप एनी कंफ्यूजन। तो आप जो भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन आप बिल्कुल पूछें, अगर नहीं पूछेंगे तो वो आपके लॉस होगा। जी एक्चुअली मैं जो समझाऊं कि आपका जो मेन कंसर्न है कोर्स का वो ओरेकल पर है, ओरेकल मेजर करेगा, और RDBMS है, नो SQL है। नो SQL तो चले अपने आप में एक अलग वो है, बट RDBMS के SQL का मेजर टूल है या मेजर पार्ट है, तो वो क्या डीप में पढ़ाया जाएगा इसमें? ठीक है, ठीक। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपका अपना पूछ सकता हूँ कि आपने क्या, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, आपने क्या किया हुआ? एक्चुअली मैंने यही अभी पिछले साल FTI से ही मैंने डाटा साइंस पे सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, और मैं टेक्निकल इंजीनियर हूँ, और अभी एक और जगह से मैं फुल स्टैक डेवलपरिंग का कोर्स भी कर रहा हूँ, जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट और ये बाकी सारी। अच्छा देखें, RDBMS जो है ना इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, सही, चाहे वो ओरेकल SQL सर्वर और यू नेम इट, IBM की डेटाबेसेस हैं, तो ये ओरेकल हो गया, SQL सर्वर हो गया, IBM, ये SQL सर्वर का ऑनर माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल का ओरेकल है, इसी तरह से IBM की डेटाबेस IBM उसका ऑनर है। ये सारी डेटाबेसेस हैं, लेकिन इनकी जो थ्योरी है, जो इनकी जो बेसिस है, वो RDBMS ही है। ठीक है, तो RDBMS इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो थोड़ा हम टच करेंगे, थोड़ा सा आइडिया देंगे RDBMS होता क्या है, अपनी फर्स्ट और 2 और 3 लेक्चर्स में RDBMS का कॉन्सेप्ट देंगे। तो RDBMS का सिर्फ कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन उस RDBMS की इम्प्लीमेंटेशन डेटाबेसेस में, इन डेटाबेसेस में सेम तरीके से हुई हुई है, तो वो थोड़ा सा बताएंगे। और फिर उसके बाद, क्योंकि RDBMS का कॉन्सेप्ट डेटा को स्टोर करने से रिलेटेड है, हमारे जो कोर्स है, जो हमारा कोर्स का जो कंटेंट है, जो हमारा फोकस है, वो है हाउ टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम दीज सोर्सेज, आइदर वो ओरेकल हो, SQL हो। अच्छा, फिर SQL जो है वो भी यूनिफॉर्म में हर जगह पे, मोस्टली केसेस में जब आप वेंडर पे जाते हैं तो मे बी देयर कुड बी अ डिफरेंस फॉर
1 और 2 ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मेन जो है वो एक ही यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है जो एनसी का, उसको फॉलो करते हैं। तो RDBMS थ्योरी है, ओरेकल उस थ्योरी की इम्प्लीमेंटेशन है, वो एक वेंडर है। जैसे अगर आपने डेटा साइंस में आपने पढ़ा होगा, जो भी आपने कोर्स किया था उसमें आप जो है वो कोई टूल यूज़ करते होंगे यकीनन अपनी प्रोग्रामिंग के लिए, आपने पाइथन यूज़ की होगी या R यूज़ किया होगा, तो वो टूल्स हैं। और डेटा साइंस की अपनी एक साइंस है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी लॉजिक आप लिखते हैं R के ऊपर या पाइथन के ऊपर। सही, ठीक, एनी कंफ्यूजन? थैंक यू। नो सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक हो गया अफजाल भाई, थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफिकेशन। हम लोग अभी सेशन के एंड पे Q&A है डिटेल, तो हम लोग उसमें बाकी सवाल भी लेंगे, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे सारे मॉड्यूल्स थे, ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट 12 वीक्स में इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद ये 12 से 13 वीक्स हो जाए, डिपेंडिंग ऑन कि आप लोगों को की अंडरस्टैंडिंग कितनी तेज़ी से डेवलप हो रही है, और डिपेंडिंग ऑन कि आप लोगों का क्या बैकग्राउंड्स हैं, तो शायद ये एक आधा हफ्ता ऊपर नीचे हो जाए। तो जस्ट बेयर दैट इन माइंड, बिकॉज हमारी फोकस इज टू इंश्योर कि आपको समझ आए चीज़ें, रादर देन कि हमने इसको 12 हफ्ते में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जस्ट मेकिंग दिस क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड जो है वो हमारी ये है। हमारी जो टीचिंग फैकल्टी है, ठीक है, तो हमने कोशिश ये की थी, क्योंकि लाइक जो लोग FTS से ऑलरेडी पहले सर्टिफिकेशंस कर चुके हैं, हमारी जो इदारे की जो SOP है वो है कि हम लोग इसको इंडस्ट्री के साथ अलाइंड रख के अपनी सर्टिफिकेशंस को लेके चलें, ठीक है। तो हमारे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जितने भी हमारे फैकल्टी एक्सपर्ट्स होते हैं, दे ऑल वर्क इन इंडस्ट्री, बिकॉज दे आर द बेस्ट पीपल टू टेल द पार्टिसिपेंट्स कि इशू क्या चल रहा है और तैयारी किस तरीके से पकड़नी है, मतलब किस चीज़ की करनी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अफजाल भाई, तो अफजाल भाई अभी अपना डिटेल्ड इंट्रो देंगे लाइक इस प्रेजेंटेशन के अख्ताम पे। अफजाल भाई जो है वो चीफ इंस्ट्रक्टर होंगे SQL के, और अफजाल भाई की डिटेल्स में मैं अभी नहीं जा रहा, क्योंकि लाइक फेयर नहीं होगा कि वो मतलब मैं उनकी बताऊं। तो अफजाल भाई SQL के चीफ इंस्ट्रक्टर होंगे। देन साकिब भाई विल बी द चीफ इंस्ट्रक्टर फॉर Excel, Microsoft Excel, ठीक है। And then as part of our teaching faculty, and also to facilitate our participants and ensure there's no gap between student teacher, hum teaching assistant we have. So Zaid Ahmed Ansari will be the teaching assistant for your program, and basically the point of having the teaching assistant is to facilitate the instructor to facilitate the students with their queries, क्योंकि हम लोग ऑल्दो हमारी क्लासेस तो हफ्ता इतवार वाले दिन होती हैं, लेकिन हम लोग दौराने वीक हम लोग एक आधी क्लास वैसी रख देते हैं विच इज कॉल्ड द TA session or practical session, which is led by the TA, and that the point of that session is for students, for participants to bring their issues or bring their problems or confusions from the previous lectures to discuss with the TA and get them resolved. तो जैद विल बी द TA, और जैद भी हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है, तो वो भी अपनी डिटेल इंट्रोडक्शन इस प्रेजेंटेशन के अख्ताम पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, फाइनली वेल नेक्स्ट इज BODs। तो मी कुनैन कुर्बान, तो मैं लाइक मी अलोंग विद माय लाइक मेरे जो साथी हैं फाउंडर्स, हमने इस इदारे की बुनियाद रखी थी। तो हमने कोशिश की थी कि जो हमारी नॉलेज थी बाहर मुल्कों में रह के, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस पिक करके हम लोग उसको यूटिलाइज करके एक आला तालीम का एक हाई क्वालिटी का एक इदारा क्रिएट करें कि स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करे, इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करे स्किल्स के गैप को पूरा करने में। तो मैंने अपने पिछले 6 साल US में गुजारे थे वर्किंग एज अ
कंसल्टेंट इन द फील्ड ऑफ एनालिटिक्स, और मैंने अपनी मास्टर्स भी वहीं से किया था यूएस से, और अप्लाइड मैथमेटिक्स में मैंने अपना एमएस किया था, और उससे पहले मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया था एक्चुरियल साइंस के अंदर यूके से। देन मिस बहजत कुर्बान, शी इज़ ये जो है हमारी मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी हैं ऑन अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन। जो भी हमारी सर्टिफिकेशंस हम लोग क्यूरेट करते हैं, एक दफ़ा वो BODs की नज़र से ज़रूर गुजरती है, टू इंश्योर कि हम लोग नॉट ओनली वी आर कवरिंग व्हाट्स मतलब जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में चल रहा है, बट ऑल्सो ट्राई टू इंक्लूड व्हाट्स जो ग्लोबल इंडस्ट्रीज में चल रहा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज में जो चल रहा है। तो मेरी लाइक बहजत जो है ये हेड ऑफ AI है डिलॉयट में लंदन में, और पिछले 7 साल से वो डेटा साइंस की फील्ड में जॉब कर रही है, और इन्होंने अपनी MS कंप्लीट की थी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके से, और इन्होंने अपना बैचलर्स भी स्टैटिस्टिक्स में कंप्लीट किया था यूके से। देन वी हैव एडम, जो कि हमारे एक सीनियर एडवाइजर के तौर पे भी हमारे साथ इस तहरीक का हिस्सा बने थे, इस इदारे का हिस्सा बने थे। तो इनका भी ये एक लेक्चरर भी हैं, और ये मेरे मेंटर भी रह चुके हैं। मैंने इनसे क्लासेस भी ली हैं। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो मेरी अल्मा माटर है वहाँ पे टीचिंग भी करते हैं, एनालिटिक्स के कोर्स भी पढ़ाते हैं, और ये इंडस्ट्री में एज अ रिस्क हेड ऑफ रिस्क भी रह चुके हैं मुख्तलिफ बड़े अमेरिकन बैंक्स में। और इन्होंने अपनी बैचलर्स मैथमेटिक्स में कंप्लीट की थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, और इन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था मैथमेटिक्स में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। एडम जो है वो हमारी सर्टिफिकेशंस को काफ़ी मतलब कीनली ऑब्जर्व करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, उसमें कीड़े निकालते हैं, इस अपनी सर्टिफिकेशन हर आइटरेशन के बाद चेंज अपग्रेड करते हैं और बेहतर करते हैं। तो BODs की बात हो गई, अब आ जाते हैं BOAs पे, एडवाइजर्स पे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें हेल्प की, हमारे इदारे को हेल्प की पाकिस्तान के अंदर अपनी फुटहोल्ड स्ट्रॉन्ग करने में। मतलब जाहिर बात है, जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो यू नीड एडवाइजर्स हु कैन पॉइंट यू इन द राइट डायरेक्शन। सो वी आर extremely lucky and glad to have people like Chaudhary Saab and Miss Sana to help us to connect with the industry, to help us to figure out कि हम लोग अपनी certifications की जो सिमत है वो किधर रखें, हम किस तरीके से अपनी सर्टिफिकेशंस को इंडस्ट्री के लिए केटर करें, और किस तरीके से हम अपनी ट्रेनिंग्स को स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं और उनको मोटिवेट करें कि हमारी सर्टिफिकेशंस का हिस्सा बने। तो चौधरी साहब जो हैं वो आजकल सिस्टम्स में होते हैं एज देयर हेड ऑफ डेटा साइंस, और इनका कोई अराउंड 20 साल का होगा एक्सपीरियंस वर्किंग इन द फील्ड, प्योरली इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस। इंतहाई पैशनेट इंसान है ये डेटा साइंस की फील्ड में, और हमारे साथ एज अ वॉलंटियर सोशल कैपेसिटी में he often takes part in advising our students, our participants, with their projects, with their like applications, with their just mentorship as well. चौधरी साहब ने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की थी फास्ट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में 90s में, लेट 90s में। देन वी हैव सना, जो कि हमें हेल्प करती हैं कम्युनिकेशंस मेंटेन रखने में, रिलेशनशिप्स मेंटेन रखने में इदारों के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ताकि हम लोग अपनी जो सर्टिफिकेशंस हैं, हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं, हम उनको इन लाइन रख सकें विद व्हाट्स नीडेड बाय द इंडस्ट्री। सना जो है आजकल मार्केटिंग डायरेक्टर भी हैं KSBL में, और जी तो रहोगे तुम लोग? तो फिर रहोगे भी नहीं तो पढ़ने क्यों बैठ गए? खेलो जाके। तारिक, आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं प्लीज? अच्छा, तो सना जो है वो आजकल मार्केटिंग डायरेक्टर हैं KSBL में, और वो हमारे साथ एज अ कम्युनिकेशंस एडवाइजर में पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती है।
ओके, नाउ अब थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर बात कर लेते हैं. तो बेसिकली एज यू नो दैट दिस इज एन ऑनलाइन क्लास, ठीक है. So for the next 12 weeks we will just be virtually meeting each other. तो हमारे कुछ SOPs हैं जो हम चाहते हैं आप रिलीजियसली फॉलो करें, ठीक है. हर क्लास हमारी जो है हफ्ता इतवार वाले दिन होगी, अनलेस अदरवाइज कंफर्म्ड और कम्युनिकेटेड बाय द TA और बाय द इंस्ट्रक्टर. 2 PM हमने उसका टाइमिंग रखी है, 2 PM to 4 PM, ठीक है. और 10 मिनट का वक्फा होगा दौरान क्लास. हर जो हमने ऊपर मॉड्यूल्स देखे थे, हर हमने अपनी सर्टिफिकेशन को हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. तो एक्सेल की एक हिस्सा है, देन SQL का एक हिस्सा है, एंड देन टैलेंट का एक हिस्सा है. तो हर मॉड्यूल के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्टर्स होंगे which you will meet in the next break है. there will be live lectures, 2 live lectures. पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है वो आई वुड रिकमेंड कि आप सारे लाजमी इसको विजिट करें, पढ़ें कि भाई आप लोगों के एंड से क्या क्या ड्यूटीज होंगी आप लोगों की एज ए स्टूडेंट, क्योंकि जाहिर बात है इट्स अ प्रोफेशनल इदारा, तो वी एक्सपेक्ट हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनलिज्म. So we have put together policy document, to kindly review it at the end of the lecture. Each and everything will be is uploaded and you can find on your LMS, which is your Google Classroom. अच्छा हाँ, क्लास का डेकोरम ये है कि अगर आपको कोई सवाल है तो आप बीच में एकदम से माइक अनम्यूट करके बोलना ना स्टार्ट कर दीजिएगा. आप प्लीज अपना रेज हैंड करें, ऑप्शन होता है जूम में, रेज हैंड करें और इंस्ट्रक्टर की अटेंशन का वेट करें. देन इंस्ट्रक्टर उसको एक्नॉलेज करेगा, देन वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि आप अपना सवाल करें, ताकि क्लास का फ्लो ब्रेक ना हो. क्योंकि देखिए इंस्ट्रक्टर आपको देख नहीं सकता, तो थोड़ा सा आपने भी कोऑपरेट करना होगा, सही है. और ये थोड़ी सी छोटी सी चीज़ें. और बिफोर द क्लास आई वुड रिकमेंड कि आप सब लोग एक दफ़ा सिलेबस को दोहरा लें, कोर्स आउटलाइंस को दोहरा लें और पॉलिसी डॉक्यूमेंट को दोहरा लें, ताकि आपको पता हो कि हमारे, और इस प्रेजेंटेशन को भी दोहरा लें कि ताकि आपको पता हो कि इस कोर्स से आप क्या, कि इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और रियली आप अचीव क्या करेंगे इस कोर्स से, ठीक है ना, ताकि हम दोनों हम सारे एक पेज पर रह के चलें, ठीक है. एनी क्वेश्चंस अराउंड हाउसकीपिंग रूल्स या एनीथिंग एल्स प्रीवियस स्लाइड्स में? Okay, so moving on. Okay, so this is one of the most important parts of our certification, and I don't think any other organization does it this way, but we do it because we feel this is more effective. So cohort engagement form. So cohort engagement form is basically a feedback loop. देखिए हम लोग, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने एंड से बेस्ट चीज आपको प्रोवाइड करें, बट हाउ डू वी इंश्योर कि यू आर satisfied with our delivery method? So in order to ensure our delivery method is effective and that you are happy with the deliverables, we have put together this cohort engagement form, जो कि 4-5 सवालों पे मबनी है. बहुत ही छोटा सा फॉर्म है, टू द पॉइंट. और मकसद इस कोहॉर्ट एंगेजमेंट फॉर्म का ये है कि आप हमें बता सकें कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप क्या चाह रहे हैं, मतलब कोर्स से, मतलब एट द एंड आप क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है. जब हमें पता होगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो हम कोर्स की जो सिमत है, हम कोर्स को उस तरीके से लेके चलेंगे, ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को इसको रिव्यू करना, और इसके अंदर सारों ने अपने रिस्पॉन्सेज फुलफिल करके हमें प्रोवाइड करना टाइमली मैनर में. इसकी डेडलाइन है ट्यूसडे April 5, ठीक है. तो काइंडली April 5 से पहले पहले आप ये हमें फुलफिल करके भेज दें, ताकि हमें पता हो कि आपके एंड से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ताकि हम कोर्स को बेहतर से बेहतर करके आपको प्रोवाइड कर सकें. क्लियर? सो नेक्स्ट पे आते हैं. ओके,
So just like any organization, we also have communication channels. क्योंकि जाहिर बात है कि since this is a virtual cohort, तो there will probably never be a physical interaction unless requested. So we have various communication channels that you can touch upon to get to us. सही है? तो WhatsApp ग्रुप ऑलरेडी हमारा क्रिएट हो चुका है एंड आप सब एडेड हैं उसमें. इन केस अगर आप में से कोई एडेड नहीं है तो अभी मैसेज कर दे या प्राइवेट में मैसेज कर दे या लेटर ऑन ईमेल कर दे या कॉल करके बता दे, ताकि हम आपको ASAP उस WhatsApp ग्रुप में ऐड कर दें. यहाँ से आगे जितनी भी कम्युनिकेशंस होंगी हमारी सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, हमारी उस WhatsApp ग्रुप के जरिए होंगी. सो वो WhatsApp ग्रुप हमारा इज लाइक अ वर्चुअल नोटिस बोर्ड एंड अ डिस्कशन ग्रुप. कि कोई भी हमारे एंड से नोटिस आता है, कोई भी हमारे एंड से रीस्केड्यूलिंग होती है, जॉब नोटिफिकेशन, इवेंट पोस्टिंग, XYZ, तो हम सारी चीज़ें वहीं पोस्ट करेंगे. एंड स्टूडेंट्स ने अगर कोई क्यूरीज पूछनी है, कोई चीज़ डिस्कस करनी है अपने फेलोज के साथ, या कोई चीज़ एस्केलेट करनी है SQL रिलेटेड, सर्टिफिकेशन रिलेटेड क्यूरी, तो वो WhatsApp ग्रुप पे लिख दे. और इंस्ट्रक्टर्स, TA सब एडेड हैं, तो हम विद इन द 24 आवर्स के डोमेन में हम उसको रिस्पॉन्ड करके रिजॉल्व करेंगे. तो दैट्स द पॉइंट ऑफ WhatsApp ग्रुप. देन योर GCR विच इज योर LMS कोड ऑलरेडी हमने WhatsApp ग्रुप पे शेयर कर दिया है. तो आई वुड स्ट्रांगली रिक्वेस्ट कि आप सब लोग उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएं, LMS पे ज्वाइन हो जाएं. क्योंकि जितना भी हमारी कोर्स का कंटेंट होगा, लाइक लेक्चर स्लाइड्स, एग्जाम्स, homeworks, quizzes, even your grade books, your transcripts, each and everything will be posted on the LMS, on your GCR. तो अपना अगर आपने अभी नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ अभी इसको जाके फौरन ज्वाइन करें. और क्या कहते हैं, गोइंग फॉरवर्ड जितनी भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट, सिलेबस, सब चीज़ें, इवन प्रेजेंटेशन, जूम की रिकॉर्डिंग्स, क्लास की रिकॉर्डिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको GCR पे मिलेगी. एंड देन वी हैव सम सोशल ग्रुप्स लाइक फेसबुक ग्रुप हमारा है, उसको ज्वाइन कर लें. हमारे फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम का पेज है, लिंक्डइन का पेज है, यूट्यूब का पेज है, उन सबको ज्वाइन करें जाके. और इन सब पेजेस को ज्वाइन करने का मकसद ये है क्योंकि हम लोग ऑनगोइंग बेसिस पे डिफरेंट ऑफरिंग्स के साथ आते रहते हैं, डिफरेंट चीज़ें हम लोग नॉलेज शेयरिंग करते रहते हैं. और जस्ट जनरली हम लोग ब्रॉडकास्टिंग करते रहते हैं. तो वी डोंट वांट यू टू मिस आउट ऑन एनीथिंग एल्स. तो अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स पे हैं तो काइंडली हमारा पेजेस जाके ज्वाइन करें. ठीक है? अच्छा, क्यूरीज का एक हमने सेपरेट पोर्टल रखा हुआ है, इसका एक्सेस डायरेक्टली मेरे पास है. तो अगर कोई भी क्यूरी आपकी ऐसी है जो कि आप पब्लिक में नहीं डिस्कस कर सकते, या कोई शिकायत करनी है या कोई तारीफ करनी है, जो एनीथिंग अगर आप पब्लिक में नहीं कर सकते, आप ईमेल पे और विद इन 24 आवर्स हम लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है? देन ये हमारे कुछ ऑफिशियल नंबर्स हैं, जिसमें हमारा ये WhatsApp नंबर है, जो FTI का ऑफिशियल WhatsApp नंबर है, जिससे आपको ऑलरेडी कम्युनिकेशंस आती जाती रहती हैं. एंड ये हमारा ऑफिशियल लैंडलाइन भी है. तो अगर कोई चीज़ आपने मालूम करनी है, कोई प्रोग्राम की फर्दर न्यू प्रोग्राम की इन्फो लेनी है, या किसी को रिकमेंड करना है XYZ, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके राब्ता हमसे कर सकते हैं. हमारी लैंडलाइन जो है मंडे टू संडे होती है, WhatsApp भी हमारा मंडे टू संडे होता है. ठीक है? Okay. On that note, I really like to thank you a lot for listening to the presentation diligently and attentively. And I hope आपने बहुत कुछ सीखा हो, बहुत कुछ जाना हो हमारे इदारे के बारे में, हमारे प्रोसेस के बारे में, हमारे लोगों के बारे में. और तो now I would like to open the floor for questions. But before we do that, I would like to invite on stage each one of our faculty experts to interact with you, to give their introductions. And yeah, ठीक है, फिर हम लोग Q&A का सेशन लेंगे. तो आई थिंक अज़ाल भाई पहले आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आप सबसे सीनियर मोस्ट हैं. तो अज़ाल भाई, तो प्लीज कम ऑन स्टेज एंड लाइक आप अपना इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर दें.
थैंक यू कोने। सो ब्रीफली आपने डिस्क्राइब किया उस चीज़ को। अच्छा, तो as Conan already has given little bit intro about myself, so I am working as a right now I am working as a senior development manager in MCB RFB mutual fund industry. From education perspective, I have done masters in computer science from KU way back I think 2004 2005. Having experiences working in different software houses, mainly in financial institutes. Almost for 10 to 12 years, I have been attached with financial institutes, mainly one of leading bank, UBL. I worked in UBL for almost 4.5 years. And now from 2012, I am attached with MCB Alphabet and working on different projects, leading development team. The team which is working on mainly our core application, which is an ERP for mutual funds industry, and non other than value-added services like internet banking service, ATM card, or lots of other services we are providing to our customers. तो ये पूरी टीम जो डेवलपमेंट की टीम है उसको मैं लीड करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह we have achieved a lot in 8 and 9 years, and I think no one in this industry, especially in mutual fund industry, have achieved things like we have achieved ATM card. We have our ATM card, branded card. You never know, शायद आपको पता भी ना हो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी कोई ATM कार्ड हो सकता है। बैंकिंग में तो होता ही है, हमारे पास भी ATM कार्ड है जिसमें आप ATM से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी IBFT है जिसमें से आप बैंकिंग अकाउंट में IBFT करते हैं अपने, इसलिए से आप अपने AMC के अकाउंट में भी IBFT कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो हमने अचीव की हैं, जो मेरे ख्याल से किसी और AMC ने अभी तक अचीव नहीं की हैं, या की होंगी तो हमारे बाद ही की होंगी। और अब ये इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ एक अटैचमेंट है टीचिंग की भी, होपफुली इंशाल्लाह ताला we will achieve whatever Conan has said that we have some goals, or definitely we need your support as well. Mainly आप ही लोगों का इंशाल्लाह ताला उसमें एफर्ट होगी तो अचीव भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये है। Thank you so much, Zal bhai. Now I would like to invite on stage Saqib Ahmed. So Saqib bhai, please come over and थोड़ा सा आप interact कर लें audience members के साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ कि हाउ आई स्टार्टेड माय करियर। सो आई स्टार्टेड माय करियर इन मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च एक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल सी टर्म है या फिर लोगों को कम फेमिलाइज होते हैं इससे, बट अगर हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। मार्केटिंग रिसर्च इस तरह की चीज़ होती है कि क्लाइंट आपसे किसी भी पोर्टल के ज़रिए डाटा कलेक्ट कर रहा होता है और उस डाटा को एनालिसिस करता है और उस एनालिसिस की बेस पे अपने फ्यूचर के डिसीजंस लेता है। जैसे मिसाल के तौर पे आजकल बहुत एक चीज़ आम है कि आप कोई भी ऑर्डर करते हैं फूड पांडा से, तो वो आपसे कोई फीडबैक लेता है आफ्टर द ऑर्डर और आपसे कोई ना कोई रेटिंग लेता है। तो बेसिकली जो रेटिंग्स होती हैं वो तो आपको एप्लीकेशन पे नज़र आ रही होती हैं कि किसने क्या रेट किया है, आपको कमेंट्स नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन बैक हैंड पे इस तरह की कंपनीज उसका पूरा डाटा एनालिसिस करके अपनी फ्यूचर की स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रही होती हैं कि हमने अब फ्यूचर के अंदर क्या करना है, किस चीज़ को बढ़ाना है, किस सेगमेंट में हमने ग्रो करना है, किस सेगमेंट को हमने छोड़ना है, किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना है। तो बेसिकली मैं कैंटार में अराउंड मैंने 7-8 इयर्स काम किया है और वहाँ पे मैंने एज अ सीनियर रिसर्च एग्जीक्यूटिव वहाँ से मैंने जॉब छोड़ के अपनी जो प्रोफेशन है वो डाटा साइंस में 3 इयर्स पहले मैंने स्विच किया था। अच्छा, जो कैंटार था, कैंटार में मैंने काफ़ी क्लाइंट सर्विसिंग करी है। उसके अंदर हमने PSO को सर्व किया है, ऑल्पर्स, तरंग, उमंग, ओमोर, एंग्रो के तकरीबन सारे, एंग्रो फूड्स, एंग्रो कॉप, एंग्रो पॉलीमर, एंग्रो केमिकल्स, यूनिलीवर को सर्व किया है।
बैंकिंग सेक्टर में मैंने ABL, UBL, HBL, EFU और जुबली इंश्योरेंस के साथ काम किया है और कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी करे हैं जिसमें इम्यूनाइजेशन इंक्लूडेड था। अच्छा, उसके बाद मेरे वहाँ पर स्किल सेट्स कुछ इस तरह के थे कि हमारे पास जो भी डेटा आता था वो सारा एक्सेल पे आता था। क्योंकि बिग डाटा वहाँ नहीं होता था। एक कोई सर्वे होता था जिसपे 5000 IDs होती थी, यानी 5000 रोज होती थी या 10,000 होती थी, मैक्सिमम 25,000 तक हम चले जाते थे। बट वहाँ का कल्चर सारा ये था कि वहाँ पे जो भी एनालिसिस होता था वो सारा एक्सेल पे होता था। तो उसके लिए एक्सेल सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, एक्सेल आना चाहिए था, और अगर आपको एक्सेल नहीं आता होता था तो आप एनालिसिस नहीं कर सकते थे। तो वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैंने कुछ ऑनलाइन वीडियोस करी, कुछ कोर्सेज करे, इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेरा हाथ जो है वो अच्छा हो गया था। अच्छा, जब मैंने डाटा साइंस में मूव किया तो मैं कैंटार से मैंने एक और कंपनी में मूव किया विच इज़ कॉल्ड लव फॉर डाटा के। ये प्राइमरी डाटा कंसल्टेंसी की कंपनी है, प्रेडिक्शंस करती है, डाटा साइंस का काम है, डेवलपमेंट का काम है। तो वहाँ पे मेरा रोल एज अ इन्होंने डाटा इंजीनियर डिफाइन किया। बट लेकिन मेरी जो वर्किंग वहाँ पे जो वर्किंग है वो सिर्फ डाटा रिलेटेड नहीं है। मेरी वर्किंग वहाँ पे एनालिसिस की भी है, डाटा मैनेजमेंट की भी है, विजुअलाइजेशन की भी है, एज अ BI इंटेलिजेंस ऑफिसर की भी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं देख रहा होता हूँ। उसमें मेरे पास कभी कभी मुझे कोई टीम्स पे असाइन कर दी जाती हैं कि आप इनसे काम करवा लें। तो यहाँ पे आके जो चीज़ मैंने सीखी, एक्सेल तो मेरा स्ट्रॉन्ग था पहले, उसके बाद मैंने यहाँ पे आके SQL सीखी, यहाँ पे मैंने आके R सीखी, इसके बाद मैंने पावर BI सीखा, क्योंकि पावर BI पहले मौजूद नहीं था, 3-4 साल पहले ही ये इंडस्ट्री के अंदर इन हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह पावर BI मुझे सीखने में बहुत आसानी हुई, क्योंकि पावर BI का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो सारा एक्सेल बेस है। तो अगर आपको एक्सेल आता होगा उसके ज़रिए आप पावर क्यूरी भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं, और पावर BI बहुत आसानी से आप उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि पावर BI में मेनली आपको किसी कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप बहुत अच्छा अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो टोटल ये मेरा था। करंटली मैं आजकल कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं कोविड पे, उस पर काम कर रहा हूँ, उसका डाटा एनालिसिस कर रहा हूँ। कुछ हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं उनके लिए डाटा ऑडिटिंग करते हैं हम लोग। कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें डैशबोर्डिंग वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें आजकल मेरी चल रही हैं। इसके अलावा आजकल जो मेन फोकस मेरा है वो मैं R पे एनिमेटेड ग्राफ्स पे काम कर रहा हूँ, जो पिछले 1 साल में मैं काफ़ी सारे यानी विजुअलाइजेशन बना चुका हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मेरा थोड़ा सा लर्निंग का कर्व इस तरफ पे जा रहा है कि मैं एनिमेटेड ग्राफ्स बनाना सीख रहा हूँ। जो थोड़ी सी रिसर्च मैंने करी थी तो उसमें मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद किसी और सॉफ्टवेयर पे ये बनाना मुश्किल होगा, लेकिन R पे बनाना आसान होगा। तो हमारा इस कोर्स के लिए मेरा ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जितना मैंने सीखा है उसका जितना ज़्यादा पार्ट मैं दे सका वो आप लोगों को दूंगा। जितने अच्छे सवाल आएंगे मुझे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा उनके जवाब देने में। कुछ सवाल ऐसे भी कभी कभी आ जाते हैं कि शायद वो मैंने सोचे नहीं होते हैं, या फिर उस तरह से मैंने काम नहीं करा होता है। तो उसको मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि पार्क करके थोड़ी सी मैं खुद रिसर्च करके उसके जवाब अच्छे से दे सकूं, और अगर मुझे उसी वक्त आते होंगे तो मैं उसी वक्त आपको वो जवाब दे सकूँ। तो ये मेरी तरफ से थोड़ा सा इंट्रो था। कौन है ना आपकी तरफ से? Thank you so much, Saqib bhai. I think it was मतलब very elaborate and wonderful. अच्छा, अब फाइनली आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन वो जी जैद के तरफ आ जाते हैं. So Zaid will be the TH. So Zaid, please, I would like to invite on stage
आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और स्टूडेंट से इंगेज करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, मेरा नाम ज़ैद अब्दुल अंसारी है और मैं एज ऑरेकल डेवलपर एमसीवी आरिफ में काम कर रहा हूँ तकरीबन 5 साल से ना। और मैंने अपनी जो बीएस किया है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया है सर सैयद यूनिवर्सिटी से। मैं एमसीवी आरिफ में एज अ कोर टीम का पार्ट हूँ और वहाँ पे जितनी न्यू डेवलपमेंट और जो भी सपोर्ट और ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं उसका हम लोग टीम का पार्ट हूँ और एज अ टीए इस कोर्स का पार्ट हूँ। अगर आप लोगों को जैसे कुछ इश्यूज हों या कोई क्यूरी हो या टीचर से कोई सवाल हो आफ्टर द क्लास, मतलब या क्यूरीज वगैरह में एसक्यूएल रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसमें भी मैं आपको हेल्प आउट करूँगा। बाकी अगर कुछ भी आप लोगों को इशू हो तो उसमें आप मुझे बताएं, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। चलिए, जबरदस्त हो गया। तो ये तो हमारे बारे में हो गई सारी सेशन में। आई थिंक अब थोड़ा सा हम मौका देते हैं आप लोगों के बारे में जानने का। तो अब आप लोग पूछें क्या सवाल हैं। इफ देयर आर एनी कमेंट्स दैट यू वुड लाइक टू मेक, एनी क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू पर्टिकुलरली आस्क। क्योंकि हम हमारा जो एसओपी होता है वो ये होता है कि हम एक एक करके सबसे इंट्रोडक्शंस भी लेते हैं ताकि हमें पता हो कि किससे बात हो रही है और कौन हमारी क्लासेस को अटेंड कर रहा है। जी साकिब भाई, आपने रेज हैंड किया हुआ है। मैं थोड़ा सा ये सजेशन दे रहा था कि थोड़ा सा हमने इंट्रो दिया है तो स्टूडेंट से भी उनका इंट्रो ले लें, लाइक एजुकेशन बैकग्राउंड उनका क्या है और वो इस कोर्स से क्या सीखना चाहते हैं और कोई और भी उनका सवाल सजेशन हो तो 1 बाय 1 अगर करके जितने भी पार्टिसिपेंट हैं अगर हम उनसे पूछ ले तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर हो सकता है। ओके ओके ओके, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। अरसलान अहमद, आप प्लीज माइक अपना अनम्यूट करें और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं प्लीज। अरसलान अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम ऑल। जी, मेरा नाम अरसलान अहमद है। मैं बेसिकली मेरे पास 2 इयर्स एक्सपीरियंस है। मैं बुकिंग बिज में एज अ डेटाबेस डेवलपर काम कर रहा हूँ। बेसिकली इंटरमीडिएट मेरी एजुकेशन है एंड ऑल्सो मेरी एक्सपर्टीज़ ASP.NET MVC में भी है, PHP में भी है। मैं फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करता हूँ बट मेन जो मेरी कोर है वो डेटाबेस है, SQL सर्वर, MySQL और MongoDB, NoSQL मैंने MongoDB भी यूज़ किया है। Node.js पे API बनाना एक ओवरऑल में चीज़ें करता हूँ लेकिन कोर डेटाबेस है। अच्छा, मेरी एक्सपेक्टेशन 2 हैं, दोनों में से जो भी पूरी हो जाए यहाँ से। फर्स्ट ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं बेसिकली इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ जो सिक्योरिटी लेवल की चीज़ें हैं एसक्यूएल सर्वर में, जैसे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उसका मुझे एक लाइव इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह एक, मतलब कि अगर बहुत बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे किस तरह एसक्यूएल सर्वर की डेटा इंक्रिप्शन, सर्वर लेवल, टेबल लेवल, कॉलम लेवल, रो लेवल, इसके बाद वैसे तो हमने किया है कि वेब के ऊपर एक्सेस देना है किस यूज़र को, वो सारी चीज़ें तो मैंने की हैं, लेकिन प्योर डेटाबेस पे रह के जैसे सर्टिफिकेट्स बनते हैं सर्वर लेवल के ऊपर, इसकी 4 लेयर्स होती हैं, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन एक हाई लेवल पे किस तरह होती है मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, एक ये चीज़। सेकेंडली ये चीज़ कि मैं थोड़ा सा अब जा रहा हूँ डेटा साइंस या पावर बीआई की तरफ। पावर बीआई पे मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ रिपोर्ट्स बनाई हैं। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ यहाँ पे भी मैंने एक छोटा डैशबोर्ड बनाया है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमारे पास बीआई पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है रिपोर्ट्स की, वेब बेस्ड ही है सारा। तो बेसिकली एक मेरी एक्सपेक्टेशन ये भी है कि पावर बीआई से रिलेटेड में बेसिकली मेरी एसक्यूएल की जो स्किल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उससे फिर आगे जो इन्हेंस करूँ उसको डेटा साइंस की तरफ, यानी डेटा को एनालिसिस करना, उसकी रिपोर्टिंग करना उस तरफ। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि एट द एंड मैं कुछ कहीं ना कहीं स्टैंड करूँ इन चीज़ों को लेके।
ओके, तो अज़ाल भाई या साकिब भाई, आपने में से कोई कमेंट करना चाहेगा कि एक्सपेक्टेशंस के हवाले से, बिकॉज़ आई थिंक जी जी प्लीज। जी कौन? अच्छा अर्सलान, एक्चुअली एक तो पहले ये कि मैं थोड़ा सा शायद ड्रॉप हो गई थी वॉइस, मैं ये नहीं सोच सका कि आपने किस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप राइट नाउ हैं। अच्छा वो तो आप मुझे बता दीजिएगा। दो आपने एक्सपेक्टेशंस अपनी रखी हैं, जो पहली एक्सपेक्टेशन है वो तो थोड़ी हाई लेवल की है, क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हैं डेटा की जो इंक्रिप्शन है ये डिफरेंट लेवल्स पर होती है। आप थ्रू सर्टिफिकेट्स भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद डिफरेंट डेटा। अच्छा ये फिर आप एसक्यूएल सर्वर की बात कर रहे हैं, इसी तरह से एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, ये डिफरेंट वेंडर्स है, ये डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं चीज़ इंप्लीमेंट करने के। तो डेटाबेस लेवल पर भी इंक्रिप्शन होती है, लेकिन वो हमारे क्योंकि एक एडवांस चीज़ है, वो आप एक हाई लेवल की चीज़ है जिसमें हम इस पे तो कवर नहीं कर सकते। हाँ ऑल्दो वी कैन सपोर्ट यू ऑफलाइन, आपको कोई हो चीज़ उसमें तो वहाँ हम कर सकते होंगे, लेकिन इस कोर्स में ड्यूरिंग द क्लास या आपको लेक्चर्स में कहीं ये चीज़ नहीं मिलेगी। हम उसको ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हम डिस्कस कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, तो वो तो आपको उससे से सपोर्ट मिल जाएगी। दूसरी जो एक्सपेक्टेशन है वो आपकी क्लास में कवर हो सकती है, जिसमें आप क्योंकि हम ये बेसिक स्किल से लेके चलेंगे। जैसे बात क्लास में एक आपको पता है कि एक थोड़ा सा जो है ना इन्वायरमेंट ऐसा रखना पड़ता है कि सब कुछ साथ लेके चलें। तो उसमें बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, फिर स्लोली एंड स्टडी फिर हम आगे मूव करते जाएंगे, थोड़ा सा टॉपिक्स को एडवांस करते जाएंगे। तो उसमें इंशाल्लाह ताला लेटर ऑन द मिड वे और या फिर लास्ट में हम ये एनालिटिक्स के ऊपर और इसके पे भी आएंगे। अगेन फिर वही होगा कि इसमें आपको हम जो कॉन्सेप्ट दे रहे होंगे, हम डिस्कस कर रहे होंगे मेनली ओरेकल की चीज़ों को, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगेन वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द वेंडर, कि वो एसक्यूएल में कैसे एसक्यूएल सर्वर में डिफरेंट होगी, माईसीक्यूएल में डिफरेंट होगी, ओरेकल में डिफरेंट होगी। तो हम ट्राई करेंगे कि आपको हर फ्लेवर बता दें, लेकिन हम मेनली फोकस करेंगे ओरेकल को, और आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट दे रहे होंगे कि ये इसका पर्पस क्या है, और इम्प्लीमेंटेशन उसके ओरेकल पे कर रहे होंगे। आई थिंक क्वेश्चन का आंसर। तो इम्प्लीमेंटेशन यानी हम लोग ओरेकल डीबी यूज Yes, करेंगे थ्रू आउट द कोर्स। सही। हेलो बेसिकली जी मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो। जी। अच्छा अरसलान, आपका एक और सवाल था पावर बीआई के लिए। तो ये हमें थोड़ा सा डिसाइड करना होगा कि वो थोड़ा सा मेरे लिए आउट ऑफ स्कोप है इस जो हम सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, बट हम म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से कोई एक सेशन उसका रख सकते हैं। ये हमें थोड़ा सा कॉनैन से पूछना पड़ेगा कि हम उसमें इंट्रोडक्टरी सेशन एक हमारा पावर बीआई का हो सकता है इस सेशन में। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल के अंदर पावर क्यूरी का एक पूरा फीचर है। अगर आपको पावर क्यूरी हम एक्सेल में सीख जाएंगे तो पावर क्यूरी सेम पावर बीआई में भी चलती है, राइट? क्योंकि दोनों माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, एक्सेल भी है और पावर बीआई भी है। तो इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करके कोनैन भी मशवरा देंगे कि क्या हम इस सर्टिफिकेशन में कोई एक सेशन हम इसका रख सकते हैं, क्या हमारे पास स्पेस है। और ये भी है कि आपके अलावा भी लोग क्या इंटरेस्टेड है इसमें, तो फिर हम कोई एक सेशन इसमें इंट्रोडक्शन का रख सकते हैं जिसमें बेसिक डैशबोर्ड किस तरह से बनाना है, डाटा कैसे लोड करना है, लिंक्स कैसे लगाने हैं, इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है, तो वो चीज़ हम रख सकते हैं। तो आई गेस मेरे ख्याल से आपके बाद जो जिन लोगों से हम इंट्रोडक्शन लेते हैं उनका भी इंटरेस्ट इसमें देख लेंगे कि अगर वो लोग इंटरेस्टेड हैं तो मतलब एक पूरी क्लास का इंटरेस्ट थोड़े लोगों का हो तो बेहतर है। ऐसा ना हो कि किसी एक का इंटरेस्ट हो बाकी का ना हो, तो वो एक इंटरेस्ट ले रहा हो उस सब्जेक्ट में या उस चीज में और बाकी जो है वो ना ले रहे। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन सेकंड सॉरी मेरा शायद इंटरनेट का मसला था, तो मेरे जो आंसर मैंने दिया था क्वेरी का वो मुझे नहीं पता कहाँ पे ड्रॉप हुआ था। बेसिकली सर मेरा अभी मैं बेसिकली फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी को कुछ मेरा ख्याल है कोई 4 to 5 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ। आपका पहले एक कोर्स आया था, अभी तकरीबन अराउंड 1 मंथ
बिफोर पावर बीआई के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली मैंने वो मिस कर दिया, लेकिन उसके अंदर जो जिस तरीके से आउटलाइन थी मेरे साथ शेयर की गई थी व्हाट्सएप पे, तो वो काफ़ी अच्छी थी। मैंने पावर बीआई के अंदर रो लेवल सिक्योरिटी वगैरह ये डैक्स पे काम किया, मतलब काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन की है, मतलब लाइव सिस्टम पे इन्वॉल्वमेंट भी की है। लेकिन बस वही बात है कि एक मेच्योरिटी या आप कह लें कि एक एडवांस लेवल पे उस पर काम नहीं किया है। तो इन फ्यूचर अगर कोई शेड्यूल है इस किस्म का कोर्स, लाइक जो 1 मंथ बिफोर था आप लोगों का, सेकंड बैच आप करवा रहे हो या ऐसा कुछ, तो क्योंकि बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी ये आप कोर्स है इसकी जो आउटलाइन है या जो गोल्स हैं इस कोर्स के, वो एक बेसिक से इंटरमीडिएट या बिगिनर से थोड़ा एडवांस के तक ले जाने तक ही है। इसके अंदर एडवांस चीज़ें नहीं है, लाइक एक्सपर्ट लेवल की, या लाइक मुझे सीख सकें कि एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट, मतलब समझें आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली कोई इन फ्यूचर स्केड्यूल है ऐसा कोई कोर्स फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के एंड से जिसके अंदर पावर बीआई? सो अरसलान, इसमें मैं आपको जस्ट ये गाइड करना चाहूँगा कि जो हम लोग कोशिश होती है कि हम लोग साइमल्टेनियसली कोर्सेज को ना रन करें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना क्वालिटी के ऊपर इशू आ जाता है। तो अब बीआई मतलब बिल्कुल है फ्यूचर में प्लान, बिकॉज अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ इंडस्ट्री में भी पिक हो रही है, तो नीड भी बढ़ रही है। तो अब हमारा जो इरादा है बीआई को स्टार्ट करने का वो है लाइक समर्स के अंदर। तो जिस तरह साकिब भाई ने बयान किया कि मतलब आप ये कर सकते हैं कि हम लोग अभी इस पे डिस्कस करेंगे पहले कि किस तरीके से एडजस्ट करना है कि एसक्यूएल कैन बी अ नाइस सेगवे इनटू द बीआई का कोर्स, बिकॉज उसमें ये होगा कि जब हम लोग जो पावर क्यूरी का बता रहे थे, जो कि एक्सेल का एक बहुत मेजर कंपोनेंट है, और एक्सेल का जो यूज़ है वो पावर बीआई में बहुत ज़्यादा है। तो पावर बीआई हम लोग इसमें पावर क्यूरी हम लोग इसमें इसमें टच कर लेते हैं एक सेशन, ठीक है, एंड देन उसके जरिए वो एक अच्छा बिल्ड होगा आपको बीआई के अंदर, मतलब लीड करेगा बीआई के कोर्स के अंदर। तो इस तरह हम लोग कुछ इस बारे में डिस्कशन करके ना आपको गोइंग फॉरवर्ड बेसिस पे आपको बता देंगे कि मतलब किस तरीके से उसको लेके चलना चाह रहे हैं। रिगार्डिंग योर बीआई वाला कंसर्न, वो हम लोग जो है ना अब स्टार्ट करेंगे जब हमारा करंट बीआई का कोर्ट खत्म हो जाएगा, लाइक ईद के बाद ही, मतलब ईद लाइक जून जुलाई में ही होगा बेसिकली, दैट्स द पॉइंट। ठीक है सर, बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया सर। ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सो सम पीपल ड्रॉप्ड ऑफ एज वेल, लेकिन चलें, कोई इशू नहीं है। असद, आपसे आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं एंड लेट्स इंटरेक्ट विद यू। श्योर। बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मेनली करंटली मैं एक बीपीओ के साथ काम कर रहा हूँ, साइब्रिड के नाम से, एक वन ऑफ द लीडिंग बीपीओ है पाकिस्तान का, जिसके पास डिफरेंट ब्रांड्स ने अपने कॉन्टैक्ट सेंटर्स आउटसोर्स किए हुए हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किए हुए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3-4 महीने हुए हैं। बट इससे पहले जो मेरा कस्टमर टच पॉइंट्स का एक्सपीरियंस रहा है फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने वारद में फॉर ओवर 10 इयर्स काम किया है। फिर मल्टीनेट एक सर्विस प्रोवाइडर है, फाइबर ऑप्टिक सर्विस प्रोवाइडर, उसकी कस्टमर सपोर्ट को मैंने हेड किया है। तो इस इंडस्ट्री में जो हमारा चैलेंज है वो एक अच्छा खासा कस्टमर का डेटा हमारे पास होता है, लेकिन हम मेनली एक्सेल के ऊपर काम कर रहे होते हैं और बहुत डिपेंडेंसी होती है टेक्नोलॉजी साइड पे, आईटी डिवीजन पे हमारी, अपने एनालिसिस को रन करने के लिए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव इस कोर्स का ये है कि हम जो कस्टमर सर्विस डिवीजन होता है वो ऑन इट्स ओन केपेबल हो थोड़ा सा एनालिसिस करने में, और फिर इन रिपोर्ट्स की ऑटोमेशन में। तो उसके लिए मैं इस कोर्स को, जो इसकी कोर्स आउटलाइन थी वो मुझे काफ़ी टेलर मेड और स्पेसिफिक लगी थी उन चीज़ों के साथ जो कि मैं देखना चाह रहा था। और मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो, ऑल्दो उसको टाइम हो गया मुझे सर सैयद यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में पास आउट हुए हुए, लेकिन मेरा मेनली एक्सपीरियंस जो रहा है वो कस्टमर टच पॉइंट मैनेजमेंट की साइड पर रहा हुआ है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था और ये ऑब्जेक्टिव था जिसको मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। चलिए, ज़बरदस्त। तो असद, जो आपका हाइब्रिड में एक्सपीरियंस है, तो आप मतलब क्लाइंट्स किस किस्म के हैं आपके, मतलब व्हाट इंडस्ट्री डू दे बिलोंग टू?
all sorts of हमारे पास इंटरनेट FTTH है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी है, फूड डिलीवरी सर्विसेज भी हैं, एनर्जी सेक्टर के क्लाइंट्स भी हमारे पास हैं. I think this may not be the right forum to disclose the name of the client नहीं, but the point immediately, was but are I they touched the are they vertical. capturing big data? That was the point. कि मतलब वो देखिए जी, हमारे पास जो टच पॉइंट्स है ना उसमें कॉल सेंटर्स तो है ही, डिजिटल टच पॉइंट्स के थ्रू भी डेटा आ रहा है. ज़ेनडेस्क हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम इसकी इंटीग्रेशन है, इसके थ्रू डेटा हमारे पास आ रहा होता है. तो यस, वी आर डीलिंग इन बिग डेटा, लेकिन उसकी कोई प्रॉपर अभी हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है कि हम डेटा एनालिटिक्स की साइड पे काम कर रहे हो. अच्छा, मेरा जो डिवीजन है वो बेसिकली रिपोर्टिंग्स और एनालिटिक्स को मैं हेड कर रहा होता हूँ, बट वो एक स्पेसिफिक स्कोप के साथ हम कर रहे होते हैं जिसमें हम कॉल फ्लो को देख रहे होते हैं, कॉल ट्रेंड्स को एनालाइज कर रहे होते हैं. कोई 400 प्लस के हमारे पास एजेंट्स होते हैं, फ्रंट एंड एजेंट्स होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे होते हैं. तो इसका अभी ये स्कोप है विच इज़ लिमिटेड, और अगेन सारा कुछ एक्सेल बेस्ड हम कर रहे होते हैं. तो अगर हमें कोई ज़रा डिटेल एनालिसिस में जाना हो तो वो आईटी पे फिर डिपेंडेंसी होती है और उनकी अवेलेबिलिटी हमारे लिए नहीं हो पाती. तो उसमें मैं चाह रहा हूँ कि हमारी इंडिपेंडेंस हो यहाँ पे. इंशाल्लाह. नहीं, वंडरफुल हो गया, मतलब वेरी थॉरो जिस तरह आपने डिस्क्राइब किया ना. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू इन दिस certification, through this certification. Same here, same here. Okay, so moving on, कौन हो गया? अच्छा, हसन अंसारी, आप बताएं थोड़ा सा अपने बारे में एंड ऑब्जेक्टिव्स वगैरह. अस्सलाम वालेकुम. इस्लाम जी सर, मैं करंटली जो स्टडिंग कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ NIT यूनिवर्सिटी में, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटेशनल फाइनेंस में 6th सेमेस्टर. तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिक्स पे ज़्यादातर फोकस करते हैं, स्किल्स पे फोकस नहीं करते हैं. तो और मेरा जो यानी कोर सब्जेक्ट्स हैं वो फाइनेंस और मैथ्स है. लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि अब जैसे हम इंडस्ट्री में आएंगे तो हमें स्किल्स आने चाहिए ज़्यादातर. और डेटा साइंसेस में मेरा यानी काफ़ी इंटरेस्ट है और मैंने यानी सोचा है कि मैं आगे ना फर्दर मास्टर्स डेटा साइंसेस में यानी कंटिन्यू करूँ और डेटा एनालिटिक्स में जाऊँ. तो ये है कि इसी वजह से मेरा यानी काफ़ी इंटरेस्ट इसी साइड पे बिल्डअप हुआ है. और दूसरा ये कि मैं ये मेरा थोड़ा सा विज़न ये था कि मैं जो हूँ फाइनेंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ यूजिंग कंप्यूटर एप्लीकेशंस डेटा साइंटिस्ट की. तो इस वजह से यानी SQL, क्योंकि मैंने अभी देखा कि SQL जो है, वैसे तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर यानी डेटा साइंस और इस तरफ था, लेकिन SQL वगैरह सीखना, और मैं चाहता था कि स्टेप बाय स्टेप यानी अपना ना प्रोग्रेस आगे बढ़ाऊँ. तो इस वजह से यानी काफ़ी मेरा इंटरेस्ट इसी वजह से बढ़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ूँ. और अभी सर साकिब ने जो यानी बात बोली तो मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो पावर BI जो यानी आजकल काफ़ी यानी मैंने बहुत सुनने में आ रहा है, यानी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. तो अगर यानी उस पर एक सेशन हो जाता है तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, क्योंकि अब आप सर ने बोला कि एक्सेल जो है वो एक तरीके से यानी पावर BI में काफ़ी यूज़ होता है. तो इससे ये कि थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा सर. नहीं, इंशाल्लाह. वही मैंने आपको बताया ना कि हम लोग क्योंकि अच्छी बात है, इस वजह से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं ताकि हमें एक्सपेक्टेशंस पता चलें. अब हम लोग R&D करेंगे थोड़ी सी इंटरनली सारी टीम, तो हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फिगर आउट करने की किधर डालें क्यूरी, पावर क्यूरी को, कि वो अच्छा एक वो बन जाए ना, BI सीखने का एक प्लेटफॉर्म बन जाए. जी सर. तो इंशाल्लाह फिर जैसे जैसे हम लोग इस कोर्स में आगे चलेंगे आपको हम लोग गाइडेंस दे देंगे. ठीक है? Okay, so we have फैजान उस्मान जी. फैजान, आप बताएं थोड़ा सा अपने बारे में, बैकग्राउंड एंड मोटिवेशन टू टेक SQL. जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू. मैं एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मेरी मास्टर जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर पिछले 6 साल से जॉब करता हूँ. बट ड्यू टू सम रीजन आई फील के अब इंजीनियरिंग में वो स्कोप एज सच मार्केट में नहीं रहा, तो मैं स्विच करना चाह रहा हूँ डाटा साइंस की तरफ. मैंने इसी वजह से 6 मंथ्स का डाटा साइंस का सर्टिफिकेशन कोर्स भी किया, FTI से ही किया था. और
तकरीबन 2 महीने पहले मैंने एक इंटरव्यू में पार्ट भी लिया था, एक इंटरव्यू ऑनलाइन इंटरव्यू में। तो उस इंटरव्यू के थ्रू मुझे कुछ अपनी कुछ चीज़ें मालूम हुई कि कुछ कमज़ोरियाँ कह दें, जिसमें उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन एसक्यूएल से रिलेटेड भी पूछे, कुछ नो एसक्यूएल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड मोंगोडीबी है, हैडूप है, उससे रिलेटेड भी पूछे। बट आई डोंट हैव एनी नॉलेज, सो मैं उसके जवाब नहीं दे पाया। तो उस इंटरव्यू से मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि ये चीज़ें भी हमें अपने डाटा साइंस की फील्ड को एडॉप्ट करने के लिए इन चीज़ों पर भी महारत होनी ज़रूरी है। तो मेरा पहले मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट नो एसक्यूएल के सर्टिफिकेशन जो हैडूप या मोंगोडीबी पे मैं कहीं किसी इंस्टीट्यूट में मैं एनरोल हो जाऊं, बट मैंने फिर रियलाइज़ किया कि पहले मुझे एसक्यूएल आना ज़रूरी है, उसके बाद फिर मैं नो एसक्यूएल पर जाऊं तो ज़्यादा बेहतर है। तो स्टेप बाय स्टेप जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय डायरेक्ट जंप करने के। तो बेसिक मुझे एसक्यूएल नहीं पता होगी तो फिर मैं डायरेक्टली नो एसक्यूएल की तरफ चला जाऊँ तो हो सकता है मेरे लिए मुश्किल हो जाए और वो मैं उस तरीके से फुलफिल ना कर सकूँ। तो डेट्स वाई ये रीज़न था कि मैंने इस कोर्स में अपने आप को एनरोल किया और आगे मेरी लॉन्ग टर्म पे बहुत से अभी स्टेप बाय स्टेप मेरे टारगेट्स हैं जो कि इंशाल्लाह मैं अचीव करूँगा। ठीक है, ज़बरदस्त। फैज़ान, आपको तो आपसे तो है इंटरेक्शन, मतलब आई रिमेंबर, तो इंशाल्लाह फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू एज वेल। और इंशाल्लाह मतलब साथ मिलके काम करेंगे तो ज़्यादा तेज़ी से हम इसको मतलब आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी स्किल्स को भी आगे टच कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक हमने सब कवर कर लिए हैं आज। सो अ लॉट ऑफ पीपल could not make today's orientation session for some reason. So चले, कोई इशू नहीं है। आई थिंक मतलब ओरिएंटेशन का सुन के शायद वो रिलैक्स हो गए, बट मैसेज वगैरह करके हम लोग उनसे कम्युनिकेशन कर लेंगे। तो आई थिंक टाइम भी अब हमारे पास 25 मिनट रह गए हैं। तो अज़ार भाई, साकिब भाई, आप लोग क्या कहते हैं, एंड कर लें फिर यहीं पे सेशन? कल से इंशाल्लाह स्टार्ट लेते हैं, फिर फ्रेश स्टार्ट। नहीं, असद का एक क्वेश्चन था, असद का भी क्वेश्चन था अच्छा, जो मैंने नोट किया था जी रिगार्डिंग एडहॉक क्वेरीज के हवाले से। ओके ओके ओके, असद जैदी का। तो हाँ, असद देखिए, एडहॉक क्वेरीज कुछ क्वेरीज होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं जो आपकी प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स होती हैं, जो आपके सिस्टम में, जैसे आपने कहा कि आपकी जो वर्किंग है वो यही है कि रिपोर्टिंग करना, आपके जो भी कॉल सेंटर पे जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं उनकी रिपोर्ट्स वगैरह बनाना, उनको मैनेजमेंट को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप रिपोर्ट बनाते होंगे। अब एडहॉक क्वेरीज में ये था कि आपको कोई कभी कभी ऐसी भी रिक्वायरमेंट आती है जो आपके पास नहीं होती मौजूद, लेकिन कभी कोई कंप्लायंस की तरफ से आ गई, कभी किसी आपकी कोई, जैसे आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें इंटरनल ऑडिट हो गया, एक्सटर्नल ऑडिटर हो गया, उनकी ऐसी एडहॉक रिपोर्टिंग आ जाती है जो आपके पास एट दैट मोमेंट सिस्टम में अवेलेबल नहीं होती, लेकिन आपको बना के देनी पड़ जाती है, एनालिटिक्स ऐसी रिपोर्ट्स। तो एडहॉक का वो वर्ड इसलिए वहाँ पे से यूज़ किया था कि ऐसी क्वेरीज जो आपको चाहिए हो रन टाइम के ऊपर, आप खुद ही जो है ना, अब आप वो जाएंगे आईटी के पास, जैसे आपने कहा, अच्छा हम खुद आईटी में ही होते हैं, अब आईटी के पास जाएंगे, आपसे किसी कंप्लायंस ने इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट मांग ली है, अब आईटी के पास जाएंगे, आईटी तो बोलेगा यार मैं तो ऑलरेडी मैं जो ना शेड्यूल टास्क में या अपने डेवलपमेंट टास्क में जो ना वो लगा हुआ, मैं आपको ये निकाल के देने में तो मेरा तो पूरा दिन निकल जाएगा या घंटे निकल जाएंगे। तो वहाँ पे इन सिनेरियोज में फिर आप खुद इतने कैपेबल हों या कि आपके पास अगर मौजूद है चीज़ें, एक्सेस मौजूद है, तो आप खुद ही वो क्वेरीज, वो डेटा, आपको सोर्सेज पता है तो आप खुद ही डेटा एक्सट्रैक्ट करें और निकाल के दे दें। तो ये पर्पज है उसका। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप यू हिट द नेल। बेसिकली मैं यही, आपने जो एग्जांपल दिया ना, मैं भी इसी तरफ इशारा कर रहा था कि वो होता यही है, बिजनेस की तरफ से हम रिक्वायरमेंट लेके जाते हैं और ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट कुछ अपने ऑपरेशनल टास्क में एंगेज होता है, तो उस तरीके की सपोर्ट नहीं मिल पाती है, तो वही अच्छा, इंडिपेंडेंस खत्म करना मकसद है। मैं खुद जो है ना, मैं खुद डिपेंडेंस। डेवलप टीम को लीड करता हूँ, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से पता है कि ये जो है ना, ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट और ये आईटी की जो अपनी शेड्यूल टास्क जो टास्क होती हैं, वो बड़ा बहुत जो है ना क्रूशियल रोल मसले मसाइल आते हैं, परेशान होते हैं बिजनेस। तो लेकिन चले, तो ये पर्पज है कि इसी ने आपको इतना वो कैपेबल कर दें कि वो बिजनेस खुद अपनी चीज़ों को, अच्छा हमने किया भी है। अच्छा, मैं अगर अपने इन्वायरमेंट की बात करूँ, जो मैं एमसीबी आर एफ अभी पे, इसमें अच्छा 2 तरह के होते हैं ना यूजर्स। एक तो ऐसे भी होते हैं जो टेक्निकली थोड़े साउंड होते हैं, और फिर कुछ होते हैं नहीं यार टेक्निकली इतने साउंड नहीं होते, लेकिन वो जो है ना उनको हम कर करके
डेटा देख देख के वो जो है ना उनको सोर्सेज पता चल के वो जो है ना कर लेते हैं चीज़ें। तो हमारे पास भी ऐसे यूजर्स हैं, इतने एफिशिएंट यूजर्स हैं, या हमने उनको इतना एफिशिएंट कर दिया है कि टू सम एक्सटेंट वो अपनी बेसिक तो खुद ही चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे पावर बीआई की बात चल रही है, पावर बीआई आ गया, ये पावर बीआई और ये चीज़ें, ये टूल्स इसीलिए ही हैं। अच्छा, हम जो बैठे हुए हैं, जो मैं बैठा हुआ हूँ कोर सिस्टम के ऊपर। अब इस कोर सिस्टम, अब मेरे कोर सिस्टम में जो है ना वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माय कस्टमर्स, और जो भी चीज़ें मेरे पास सिस्टम जो भी है सिस्टम में आ रही है वो सब मेरे पास मौजूद है। अब यही चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको पावर बीआई को या जो भी डिफरेंट जो है ना प्रेजेंटेशन लेयर्स हैं उनको आप देते हैं, तो वहाँ पे ये जो एंड यूजर होता है वो बिजनेस का यूजर होता है, वो इतना कैपेबल हो जाता है उसको, क्योंकि क्वेरीज लिखने होती जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है चीज़ों को, उसको व्यूज या उसके रिक्वायर्ड व्यूज या उसके रिक्वायर्ड डेटा उसको एक्सपोज कर दिया जाता है, जहाँ से वो डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करता है, अपनी मर्जी के फिल्टर्स लगाता है, ग्रुपिंग करता है और वो प्रेजेंटेशन बना लेता है। तो ये चीज़ें, ये जो टूल्स इसीलिए आए कि बिजनेस जो ना डिपेंडेंट ना रहे आईटी पे या वो उन स्किल सेट के ऊपर के वो मजबूर हो कि वो आईटी के पास जाए और वेट करे चीज़ों का अपनी फुलफिल करने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स को। ये वजह है इन चीज़ों को देने की। अच्छा, थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा। हमारी लास्ट टाइम डिस्कशन हुई कि किस तरह से डेटा साइंस में आया जाए, जिस तरह से फैज़ान ने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया। तो जिस जगह पे मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ लव फॉर डेटा में, वहाँ पे हायरार्की इस तरह से है कि अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपका डेटा साइंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इवन आप कंप्यूटर साइंस के भी ग्रेजुएट नहीं हैं, तो सबसे पहले हम सिखाते हैं एक्सेल। एक्सेल इस वजह से सिखाते हैं सबसे पहले क्योंकि जितनी भी कंडीशन लॉजिक्स आप बना सकते हैं ना, वो आप एक्सेल के अंदर उनको बनाना सीखें। एक्सेल के अंदर क्योंकि प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं चाहिए होते हैं आपको, तो बहुत आसानी से आप लॉजिक्स बना सकते हैं। लॉजिक से मुराद ये है कि मैं किसी स्ट्रिंग की एट्रीब्यूट्स निकालना चाहता हूँ, वो स्ट्रिंग की टाइप क्या है, वो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स कितने हैं, उसमें न्यूमेरिक कितने हैं, अल्फा कितने हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें लॉजिक्स बनाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। सेकंड स्टेप पे जब आपको लॉजिक्स बनानी आ जाएं, तो फिर आप उन्हीं लॉजिक्स को बहुत आसानी से सीक्वल के अंदर प्रोग्राम कर सकते हैं। लाइक आप दो लाइनों का एक कोड लिखेंगे, उसमें आपकी वही जो क्यूरी जो आप एक्सेल के अंदर कर रहे होते हैं उसकी ऑटोमेशन हो जाती है सीक्वल के अंदर। तो आपको अगर एक्सेल के अंदर एक काम दोबारा करना है तो आपको दोबारा फंक्शन लिखने पड़ेंगे, उसमें आपको दोबारा करना पड़ेगा। बट सीक्वल के अंदर आपको अगर वही काम उसी डेटाबेस पे दोबारा करना है तो सिर्फ आपको क्यूरी रन करनी पड़ेगी, और वो क्यूरी रन करने के बाद आपको रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अच्छा, ये वो दो फाउंडेशन है जो आपको फिर बाद में डेटा साइंस की तरफ और आगे लेके जाते हैं। यानी पहले आपने एक्सेल किया, फिर सीक्वल किया, फिर उसके बाद आपके पास दो चॉइसेस हैं स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए, एडवांस स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए। या तो आप पाइथन पे जाएं या फिर आप आर पे जाएं। तो वो इस तरह से इसकी ब्रांचेस निकलती हैं। और फिर बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस का एक अलग रोल है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि डेटा साइंटिस्ट एक अलग हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस के लोग अलग हैं, डेटा एनालिसिस के लोग अलग हैं, तो हायरार्की थोड़ी सी इस तरह से बन रही है कि आप एक्सेल पहले सीखें, फिर उसके बाद जो है वो सीक्वल आप सीखने के बाद ये फैसला करें कि अच्छा आपने बिजनेस इंटेलिजेंस की तरफ जाना, तो फिर आप टैलेंट यूज करें, फिर आप पावर बीआई देखें, फिर टैबलू देखें, या फिर कोई करके भी एक सॉफ्टवेयर आता है, उसके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। ये सारे विजुअलाइजेशन के हैं सॉफ्टवेयर, इसके अंदर डेक्स होती है, इसके अंदर सीक्वल चलती है, और इसके अंदर और कुछ एम लैंग्वेज भी चलती है। फिर आपको अगर बहुत अच्छा परस्यू करना है तो फिर आप आर पे जाएं, पाइथन पे जाएं, फिर वो एक मतलब एक दुनिया है पूरी। और वो दुनिया ऐसी है कि मेरे ख्याल से वो नेवर एंडिंग है कि आप एक चीज़ सीखते हैं और जब सीखने के बाद 2 हफ्ते के बाद आप दोबारा जाके उस चीज़ को देखते हैं तो उसमें 2 हफ्ते के अंदर ही एडवांसमेंट हो चुकी होती है। तो ये थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाह रहा था। थैंक यू Zabardast. Thank you so much, Afzal bhai and Saqib bhai, for the detailed illustration. अच्छा, तो आई थिंक हम लोग तो अपने एंड से सेशन एंड करने के लिए तैयार हैं, बट बिफोर वी गो, एनी लास्ट क्वेश्चंस या कमेंट्स किसी के भी, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क।
अदरवाइज आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, ठीक है। एंड इंशाल्लाह हम लोग एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे कि आज क्लास नहीं होगी, बट लकीली द सेशन वाज सो वाइब्रेंट कि वी वुड हैव टू नाउ स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। तो इंशाल्लाह we'll see you guys all tomorrow, and hopefully you will find this training program very helpful for your career. Thank you everyone. Thank you Azal bhai, Saqib bhai and Zaid for being part of it, and we will see you tomorrow. Thank you. Okay. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.